नाजरीन, मैदान करबला में असर का वक्त था। कुछ लोग कफन और कपड़े जमा कर रहे थे। सैयदा सकीना के कानों की बालियां खींची जाने लगीं। मासूम बच्ची ने एहतिजाज किया तो उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। अब बारी थी एक बीमार की। बेहोश इमाम जैनुल आबिदीन को शिमर ने पूरे जोर से घसीटा तो बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि अब इन खैमों का रखवाला भी शहीद हो चुका है। शिमर ने अपने साथियों से कहा, इसका भी सर कलम कर दो। जनाब संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को गुस्सा आ गया। सैयदा जैनब ने गजब में आकर कहा, कुछ तो शर्म करो, अब बीमार को भी कत्ल करोगे? आओ पहले हमें मार लो, फिर इसे कत्ल करना। बात यहीं तक पहुंची थी कि उमर इब्ने साद भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब लूटमार बंद करो और यहां से निकल जाओ, बीमार को कत्ल मत करो। अब खानदान अहले बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे अपनी हालत झार पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया और फिर सब मगरिब की नमाज में मशगूल हो गए। उधर यजीदी अपने मरे हुए सिपाहियों को दफन करके अपने पड़ाव में शाम को फतह मना रहे थे और इधर रसूल का घराना, वो शाहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही थीं। प्यास को चौथी रात हो गई थी। अब तो भूख प्यास का एहसास ही मिट चुका था। सुबह आशूरा के वक्त कितने लोग इन पाक दामन का सहारा देने वाले थे, मगर अब कोई भी नहीं था। कौन सहारा देता इस वीरान करबला के सहरा में? कौन तसल्ली देता? अगर अपना वतन होता, अपना शहर होता, अपना घर होता तो कुछ आसरा होता, मगर न शहर अपना था न घर अपना था। हाशिमी शाहजादे मिट्टी पर सोए पड़े थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद सब शहीद हो चुके थे। ऐसे आलम में अहले बैत के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई मददगार नहीं था। अब इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। अब इन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। रात सर पर आ चुकी थी। बीमार आबिद कराह रहा था। सैयदा सकीना फरियाद करते करते ऐसे खामोश हो गई थी जैसे मौत की आहट में पहुंच चुकी हो। सारी पाक दामन औरतें रो रो कर अपना दामन भिगो रही थीं। सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा कई बार जाकर भाई के बेसर लाशे को चूमती, फिर खेमे में आकर बीमार को देख लेती, फिर कभी भाई के अकदस जिस्म तक पहुंच जाती। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि सैयदा जैनब ने देखा जरा दूर दो साए से नजर आ रहे हैं। वहीं से आवाज दी, आगे मत आना। एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। सैयदा जैनब ने आवाज पहचान ली, ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन हैं? पहले बता दीजिए फिर आगे बढ़िए। आवाज आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमजदा बेटी सब्र करो, मैं तेरा बाप अली हूं और ये तेरी मां फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। सैयदा जैनब बेकरार होकर बोली, अम्मी जान। आवाज आई, बेटी मां कुर्बान क्या बात है? हमने कहा, बेटी हम आगे नहीं आ सकते। सैयदा जैनब ने फिर पुकारा, अब्बा जान। आवाज आई, हां बेटी मैं मौजूद हूं। अर्ज किया, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घर लुट रहा था उस वक्त आप कहां थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश उठाते वक्त मेरे भाई की कमर टूट रही थी? जब कासिम की जवानी लुटी गई? जब अब्बास के बाजू कलम किए गए? जब ओन मोहम्मद को कसाईयों ने जबह किया? बाबा आपको उस वक्त आना था जब मेरे हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छलनी हो रहा था। आप उस वक्त क्यों ना आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा था? मैं तो उस वक्त भी आपको पुकारती रही। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी भी साथ थीं और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना हजूर शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। घोड़ों के टापों से उड़ने वाली धूल से तुम्हारे नाना की जुल्फें हट गई थीं। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मेरे फर्जंद हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया जैसा उनके नाना हुजूर की ख्वाहिश थी। ऐ बेटी तुमने भी अपना हक पूरा पूरा अदा कर दिया। तुम सब ने मुझे और बिनते रसूल को अल्लाह ताला के हुजूर में सुरखरू कर दिया। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन है।
तुम्हारा भाई, भतीजे और उनके तमाम साथी हमारे पास पहुंच चुके हैं और जन्नत में आराम कर रहे हैं। अभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान बाकी है। तुम बिनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। साबिरा और शाकिरा बनकर रहना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज। और फिर आवाज आनी बंद हो गई। सैयदा ज़ैनब के दिल को काफी इत्मीनान मिल गया और बाकी रात भी यूं ही गुजर गई। नाजरीन, सुबह हुई तो यजीद की फौज ने अहले बैत मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। आबिद बीमार थे, कमजोर, शिद्दत ए बुखार में तप रहे थे, मगर फिर भी उनके हाथों में जंजीरें डाल दी गईं। असराने आले रसूल जब शहीदों की लाशों के करीब से गुजरे तो उस मंजर को देखकर जमीन व आसमां भी कांप उठे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और ऐसे अंदाज में फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। इधर आंखें अश्कबार थीं और दुआ की जा रही थी, ऐ अल्लाह, हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इसी दौरान शहजादी सैयदा सकीना, जो सिर्फ 7 साल की थी, वो अपने शफीक बाप के जिस्म ए अतर से लिपट गई। जब बहुत देर तक वो अपने बाप के जिस्म से जुदा ना हुई तो बिलख बिलख कर उसे जबरदस्ती उसके बाप के लाशा ए अतर से जुदा किया गया। नाजरीन, जब ये खानदान ए नबूवत का मुख्तसर सा काफिला मुहर्रम की 12वीं तारीख को कूफा के करीब पहुंचा तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने शोहदा ए करबला के सरे मुबारक और सरकार ए सैयदुल शोहदा के सरे मुबारक को नेज़ों और तलवारों पर सवार करके दारुल इमारत कूफा से एक लश्कर के हाथों उमर इब्ने साद के पास भेज दिया गया। उमर इब्ने साद ने लश्कर को हिदायत दी कि ये सरे मुबारक आगे आगे रहें और उनके पीछे असराए अहले बैत को लाया जाए और इसी हाल में मेरे दारुल अमारा कूफा में दाखिल किया जाए ताकि लोग ये मंजर देख सकें। चुनांचे ऐसा ही किया गया। खौली बिन यजीद मलऊन इमाम अली मकाम का सरे अक़दस नेज़े पर चढ़ाकर काफिले के सबसे आगे चल रहा था। रास्ते में एक शख्स मिला जो सूरह कफ की तिलावत कर रहा था। जब उसने ये आयत पढ़ी, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ों की गुफा और जंगलों के किनारों वाले हमारी निशानियों में से एक निशानी थे, तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस से आवाज आई, ऐ कुरान पढ़ने वाले, मुझे कत्ल करना और नेज़े पर चढ़ा कर लिए फिरना। अहले कहफ के किस्से से भी ज्यादा अजीब है। मंजर दर मंजर असराए अहले बैत का काफिला कूफा की तरफ बढ़ रहा था। आगे चलकर खौली बिन यजीद ने अपने कुछ साथियों को काफिले के साथ छोड़ा और अपनी सवारी तेज कर ली ताकि जल्दी से जल्दी सरे इमाम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करके इनाम हासिल कर सके। नाजरीन, जब लोगों ने इमाम अली मकाम का सरे मुबारक और राणे करबला को देखा तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे। पूरे शहर में कहर बरपा था कि ये वही खानदान ए नबूवत की औलाद हैं जो कभी कूफा में शाहजादों की हैसियत से थीं और आज असीर होकर कूफा में दाखिल हो रही हैं। जब ये काफिला शहर में दाखिल हुआ तो बाजारों, दुकानों, दरख्तों और मकानों की छतों पर मर्द, औरतें और बच्चे आले नबी का ये दिलखराश मंजर देखने के लिए जमा हो गए। शोहदा-ए करबला के सर और अहले बैत की बेबसी देखकर बाज औरतों के दिल पिघल गए और उन्होंने खजूरें देना शुरू कर दी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ अहले कूफा, सदका हम पर हराम है, और आपने वो खजूरें वापस कर दी। नाजरीन, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े की नोक पर सबसे आगे था। इस दिलखराश मंजर को देखकर कई मर्द और औरतें दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उस वक्त इमाम अली मकाम का सर ए मुबारक चमक रहा था और वो मुशाबे ए रसूल चेहरा अनवर महताब की तरह रोशन था। हवा दाढ़ी ए मुबारक को दाएं बाएं हरकत दे रही थी, यानी चेहरा अपनी शान में चमक रहा था। जब लोगों का हुजूम चारों तरफ जमा हो गया और आले रसूल की सैयद जादियां इस हालत में कूफा के बाजार से गुजर रही थीं, तो हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि कुछ लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे हैं। सैयदा पाक ने बुलंद आवाज में फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि ये खानदान नबुव्वत की औरतें हैं? अपनी निगाहें फौरन झुका लो। सैयदा की इस आवाज से वो नजरों को झुका बैठे। जब उन्होंने बाजार में शोर-ओ-गुल देखा तो सैयदा ज़ैनब ने कूफा के बड़े बाजार में फरमाया, खामोश हो जाओ। सैयदा का बस कहना था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
फिर सैयदा ज़ैनब ने ऊंटनी पर सवार होकर कूफा के बाजार में मर्दों और औरतों से खिताब फरमाया। शेर खुदा की इस शाहजादी का खुतबा शुरू होते ही ऐसा मालूम होता था जैसे अली खुद बोल रहे हों। नाजरीन, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये खुतबा मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुआ है। ये खुतबा लोगों के कानों में पड़ा तो वो हैरत में पड़ गए और दुश्मनों ने भी इसका एतराफ किया। मुस्लिम बिन कसीर, जो अरब के मशहूर फसीहों में से थे, उम्र दराज बुजुर्ग थे, जब सैयदा पाक ने खुतबा खत्म फरमाया तो देखा गया कि वो रो रहे हैं और उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उनका हाथ आसमान की तरफ उठा था और वो कह रहे थे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके बुजुर्ग सब बुजुर्गों से आला, आपके जवान सब जवानों से अफजल, आपकी औरतें तमाम औरतों से बेहतर, आपकी नस्ल सारी नस्लों से पाक और आपका फजल ऐसा फजले अजीम है जो ना बातिल से डरता है, ना बातिल के सामने झुकता है और ना ही हक बात कहने में हिचकिचाता है। सैयदा की तकरीर सुनकर पूरा मजमा खामोश था। सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज तक सुनाई ना दे। और वो खुतबा ऐसा था जैसे हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद तकरीर फरमा रहे हों। नाजरीन, इसी दौरान खौली बिन यजीद के पास इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक मौजूद था। वो जब कूफा में दाखिल हुआ तो उस वक्त रात हो चुकी थी, इसलिए वो इब्ने जियाद से मिलने के बजाय सीधा अपने घर चला गया। अब उसने सरे मुबारक नेजे से उतार लिया था और कपड़े में बांध कर रखा था। जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या लाए हो? खौली ने घमंड से कहा, मैं बहुत बड़ा काम कराया हूं, मैंने हुसैन का सर काटा है। हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगी। खौली बिन यजीद की बीवी का नाम नवार था। जब उसने ये सुना तो वो रोने लगी। रोते रोते गुस्से में आग बगुला होकर उसने खौली मलऊन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कह रही थी, खुदा तुझे आग में जलाए, खुदा तुझे तबाह कर दे, तूने जन्नत के जवानों के सरदार का सर काटा है, तूने फातिमा के लाल का सर काटा है, तू हमेशा आग में जलेगा, तेरा घर बर्बाद होगा। खौली को उम्मीद थी कि इनाम की बात सुनकर बीवी बहुत खुश होगी, मगर ये क्या, खूने हुसैन का इंतकाम उसी घर से शुरू हो चुका था जिसे आबाद करने के लिए इस बदबख्त ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। अब वही घर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। उस नेकबख्त बीवी ने सरे अकदस को पाकीज़ा कपड़ों में लपेटा, खुशबू लगाई और सामने रखकर रोना शुरू कर दिया। रात का बड़ा हिस्सा वो रोती रही। फिर अचानक उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। आंख खुली तो घर में नूर की बारिश हो रही थी। उस नूर की चादर में लिपटी हुई 4 औरतें खड़ी थीं, जैसे जन्नत की हूरें उतर आई हों। वो सब सरे अकदस को बारी बारी हाथों में उठाती, कभी चूमती, कभी सीने से लगाती। खौली की बीवी ने बेताबी से पूछा, आप कौन हैं? उनमें से एक बीवी ने जवाब दिया, बेटी, तुमने हमारे बेटे के सरे अकदस से मोहब्बत की है, इसलिए हम तुम्हें बता देते हैं कि हम कौन हैं। मैं फातिमा तुल जहरा बिनते रसूल हूं, हुसैन की मां हूं, और ये मेरी मां सैयदा खदीजातुल कुबरा हैं। ये हजरत मरियम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, और ये जनाब सैयदा आसिया हैं। उस नेकबख्त ने चाहा कि आगे बढ़कर उनके कदमों को बोसा दे, मगर वो अरवाह ए मुनव्वरा सरे अकदस को बोसा देकर गायब हो गईं। सारी रात नूर इसी तरह फैला रहा और खुशबू महकती रही। सुबह हुई तो खौली की बीवी ने बुर्का ओढ़ा और दरवाजे से बाहर निकल गई। खौली पीछे दौड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, यूं जीते जी बच्चों को यतीम मत करो। मगर वो लौट कर न आई और दूर जाती हुई बस इतना कह गई, तेरे बच्चे इमाम हुसैन के बच्चों से अच्छे नहीं हैं। यूं खौली बिन यजीद मलऊन की बीवी जा चुकी थी और उसका घर बर्बाद हो चुका था। नाजरीन, फिर उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर ए अकदस एक तख्त में रखा और दरबार ए इब्ने जियाद में पेश कर दिया। इब्ने जियाद के हाथ में एक छड़ी थी। उसने वो छड़ी इमाम अली मकाम के दांतों पर मारते हुए कहा, मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा और ना इससे ज्यादा प्यारे किसी के दांत देखे हैं। सहाबी ए रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा, इब्ने जियाद, इन दांतों को छड़ी मत लगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते देखा है
मैंने सरकार ए मदीना को इस हुसैन को बोसे देते देखा है और रसूल अल्लाह को ये फरमाते सुना है कि जन्नत में वही जाएगा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा। इब्ने ज़ियाद ने ये सुना तो गुस्से में चिल्ला उठा, ए बुढ़े, अगर तू सठिया ना गया होता तो मैं तुझे कत्ल करवा देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम ये सुनकर खड़े हुए और जाते जाते कहने लगे, ऐ लोगों, आज से तुम सब गुलाम हो गए। तुमने फातिमा के बेटे को कत्ल कर दिया और मरजाना के बेटे को हाकिम बना दिया। वो नेक लोगों को कत्ल करता है और बुरों को गुलाम बनाता है। तुमने खुद जिल्लत पसंद की है। खुदा ऐसे लोगों को बर्बाद करेगा जो जिल्लत भरी जिंदगी बसर करते हैं। इसके बाद असराए करबला को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। जालिम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर कहा, इसको क्यों छोड़ दिया है? इसे भी कत्ल कर दो। सैयदा ज़ैनब ने सज्जाद की बात सुनी तो जलाल में आ गईं और फरमाने लगी, ऐ जालिम, क्या रसूल का आखिरी चिराग भी बुझाना चाहता है? क्या तू नस्ल मुस्तफा को मिटा देना चाहता है? आओ, दिल की ये हसरत भी निकाल लो, तलवारें चलाओ। पहले हम सबको कत्ल करो, फिर इसे भी कर लेना। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, इस बच्चे को कत्ल मत करो तो अच्छा है। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये औरत कौन है? लोगों ने बताया, ये ज़ैनब बिन्ते अली हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इसीलिए तो इतनी सख्त और तेज है। इब्ने ज़ियाद मलऊन की बेहया जबान पर आले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी के लफ्ज आए तो जनाब सज्जाद ने फरमाया, फूफी जान, मैं खुद इससे बात करता हूं। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं बीमार हूं मगर अली का पोता हूं, हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। तू मुझे जल्लाद से कत्ल नहीं करवा सकता, तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं तेरे हाथ से तलवार छीनकर तुझ पर ही वार कर दूंगा। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर घबरा गया और फिर सैयदा ज़ैनब को मुखातिब करके बोला, तुम कैदी भी हो और तुम्हारा लिबास भी फकीरों जैसा है। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें रुस्वा करके हलाक कर दिया और तुम्हारे नाम पर बट्टा लगा दिया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हम्दो सना उस खुदा की जिसने हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी और हमें पाक किया। ऐ इब्ने ज़ियाद, तू गलत कहता है। रुसवाई और जिल्लत तो फासिकों को मिलती है, बट्टा तो गुनहगारों के नाम पर लगता है। हमारे हक में तो आयत नाजिल हो चुकी है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या तूने नहीं देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, इन बातों का हिसाब खुदा के हुजूर में जाकर होगा। मेरे भाई को शहादत का मर्तबा मिलना था, वो मिल गया। तुम लोगों ने कातिल अहले बैत बनकर खुदा के सामने जिल्लत उठानी है, इसके लिए तैयार हो जाओ। इब्ने ज़ियाद गजबनाक हुआ तो उसके एक साथी ने उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कहा, औरत की बात पर गुस्सा करना मुनासिब नहीं। कुछ देर बाद इब्ने ज़ियाद फिर बोला, खुदा ने तेरे बागी और सरकश भाई और उसके नाफरमान अहले बैत के हाथों से मेरा दिल ठंडा कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जब यह सुना तो आप बेइख्तियार होकर रोने लगी और फरमाया, खुदा की कसम, तूने वाकई हमारे सरदार को कत्ल किया है, हमारे खानदान को मिटा दिया, हमारी शाखें काट दी, हमारी जड़ उखाड़ दी। अगर इसी से तेरा दिल ठंडा होना था तो हो गया। शैतान इब्ने ज़ियाद हंस पड़ा और हंसकर कहने लगा, तूने शायरी शुरू कर दी। तेरा बाप भी शायर था मगर वो तो बड़ा बहादुर था और तू यहां रो रही है। सैयदा ने फरमाया, जालिम, ये मेरे दिल की आग है जो आंसू बनकर छलक उठी है। नाजरीन, इसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इजलास खत्म करते हुए हुक्म दिया, असराए नबी को जामिया मस्जिद कूफा के कमरों में से एक कमरे में कैद कर दो। चुनांचे उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया गया और शोहदा-ए करबला के सरे मुबारका को भी एक अलग कमरे में रखा गया। इसकी वजह यह थी कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने एक कासिद को यजीद के पास दमिश्क रवाना कर दिया। ये वाकया मुहर्रम की 13वीं या 14वीं तारीख को पेश आया। इब्ने ज़ियाद ने लिखा, अगर हुक्म हो तो सरे मुकद्दसा दमिश्क भेज दूं, और दूसरा ये कि मेरे पास अहले बैत असीर हैं, हुक्म हो तो इन्हें भी भेज दूं। कूफा से दमिश्क का फासला सैकड़ों मील था। मुहर्रम की आखिरी तारीखों में यह खत यजीद को मिला तो उसने सलाह मशवरा किया और जवाबी खत उसी कासिद के हाथ वापस भेजा। यजीद ने लिखा, सर ए मुबारका, शोहदा ए करबला और असराए अहले बैत को मेरे पास भेज दिया जाए। फिर वो कासिद दमिश्क से कूफा पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को ये पैगाम 16 दिन बाद मिला। 3 दिन के अंदर उसने अहले बैत ए नबुव्वत को
कूफा से दमिश्क रवाना करने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को यजीद का यह तहरीरी पैगाम मिला कि सरे शोहदा और असराए अहले बैत को दमिश्क के दारुल अमारा लाया जाए, तो उसने जहर बिन कैस की निगरानी में शोहदा ए करबला के सरे मुबारका शाम रवाना कर दिए। इसके साथ अबू बरदा बिन औफ अज़दी, तारिक बिन जबिया और तकरीबन 50 आदमी रवाना किए गए। इस काफिले में शिमर जैसे लानती भी शामिल थे। नाजरीन, उस वक्त कूफा से दमिश्क तक 22-23 मंजिलें बताई जाती थीं। कुछ रिवायतों में ये मंजिलें 44 तक लिखी हैं, मगर इन मंजिलों का मतलब ये नहीं कि अहले बैत ने हर जगह रात जरूर गुजारी, बल्कि ये वो मकामात थे जो कूफा से दमिश्क के सफर में रास्ते में आते थे और जिनसे असराए अहले बैत का काफिला गुजरा था। नाजरीन, मौतबर किताबों से यह भी साबित है कि असराए अहले बैत का काफिला सीधा रास्ता पकड़कर दमिश्क नहीं ले जाया गया, बल्कि लंबा, पेचदार और दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया गया जो 800 मील तक बढ़ गया। इसकी वजह यह थी कि कहीं रास्ते में लोग असराए अहले बैत और सरे मुबारका को देखकर बगावत ना कर दें और यजीदी लश्कर के खिलाफ कोई जंग ना छिड़ जाए। मगर इसके बावजूद भी कई मकामात पर जब लोगों को मालूम हुआ तो वहां शदीद मज़ाहमत हुई और उन मकामात पर यजीदी लश्कर को मुसलमानों से जंग करनी पड़ी और उनकी मुखालिफत से बचते बचाते नामालूम मकामात से होते हुए काफिला दमिश्क की तरफ रवाम दवां रहा। आगे आगे यजीदी रसूल का नवासा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर ए अक़दस नेज़े पर उठाए लिए जा रहे थे और पीछे पीछे असराए करबला का लुटा पिटा काफिला बढ़ रहा था। इमाम जैनुल आबिदीन बिल्कुल खामोश थे, बस आंसू थे कि मुसलसल बरसते ही जा रहे थे। यजीद के नमक खौर सिपाही जब भी कोई पड़ाव आता तो इमाम अली मकाम के सरे अक़दस को नेज़े पर चढ़ाकर दिखाते फिरते। एक पड़ाव पर एक ईसाई राहिब ने पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया, रसूल का नवासा हुसैन इब्ने अली। राहिब ने कहा, तुम कितने बुरे लोग हो, क्या ये सर मुझे एक रात के लिए दे सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 अशरफियां दूंगा। यजीदी तो लालची थे ही, दौलत के लालच में आ गए। दुनिया के कुत्तों की तरह टुकड़ा फेंका गया और उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने सरे अक़दस राहिब के हवाले कर दिया। ईसाई राहिब ने सरे पाक को पाक साफ कपड़ों में लपेटा, जुल्फों में खुशबू लगाई और गोद में रखकर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। मोहब्बत ए अहले बैत ने रंग दिखा दिया। उसने इमाम जैनुल आबिदीन के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, यजीदियत छोड़ दी और फिर घर बार छोड़कर तमाम उम्र खिदमत ए अहले बैत में गुजार दी। दूसरे पड़ाव पर जब यजीदी वो अशरफियां तकसीम करने लगे तो देखा कि वो तो मिट्टी की ठीकरियां बन चुकी थीं। हर ठीकरी पर लिखा था, हरगिज अल्लाह को जालिमों के कामों से गाफिल न समझना जिन्होंने जुल्म किया है। अब वो जान लेंगे कि किस पलट में वो पलट खाते हैं। नाजरीन, जब ये काफिला नजरान पहुंचा तो वहां एक यहूदी मिला जिसका नाम यहाँ था। उसने नेज़े पर सर ए हुसैन देखा और पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, इब्ने अली का। उसने पूछा, कहां से लाए हो? उन्होंने कहा, करबला में ऐसे ऐसे खानदान को कत्ल करके अब इस सर को यजीद के दरबार में पेश करेंगे। नजरान ने सुना तो दहल उठा। उसने कहा, तुम्हें इस पर फख्र से बयान करते हुए शर्मानी चाहिए। तुम कितने बेगैरत हो। इस्लाम लाकर भी तुमने आले रसूल को शहीद कर डाला। तुम्हारा अंजाम इंतहाई खौफनाक होगा। ये सुनकर यजीदी बौखला गए। एक ने तलवार निकाल ली कि उसे कत्ल कर दे, मगर उस यहूदी ने भी तलवार खींच ली। यजीदी सिपाही को वहीं ढेर कर दिया। फिर सबने उस पर हमला कर दिया, मगर नजरान ने 4 यजीदियों को और मार डाला और फिर खुद भी शहीद हो गया। नाजरीन, इसके बाद मुसा नामी शहर आया। वहां चंद यजीदी सिपाही शहर के हाकिम के पास गए और कहने लगे, हम अमीर कूफा के बंदे हैं, अमीर शाम के पास जा रहे हैं। करबला में ये अजीम मार्का सर करके आए हैं। हमें रात यहीं गुजारनी है। हमारे लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करो। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। हाकिम शहर ने जब ये सुना तो कांप गया। फिर उसने शहर के सरकर्दा लोगों से मशवरा किया तो सबने कहा, हम इन लुटेरों को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। चुनांचे शहर से कुछ दूर उन्हें एक वीरान जगह पर ठहराया गया। वहां एक पत्थर पर सर ए हुसैन रखा गया।
वो पत्थर सुर्ख हो गया, जैसे उसे खून में डुबो दिया गया हो। बाद में लोग उस पत्थर की ज़ियारत दूर दूर से करने आने लगे। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने द्वारे हुकूमत में उस पत्थर को वहां से हटवा दिया। जब दमिश्क सिर्फ 4 मील के फासले पर रह गया तो असराए अहले बैत को एक मकाम पर ठहराया गया और यजीद को इतला दी गई कि वो दमिश्क में दाखिल होने से पहले तमाम इंतजाम मुकम्मल कर ले। चुनांचे यजीद को ये खबर पहुंचाई गई तो उसने एक दिन का वक्फा करके सब इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जब इब्ने ज़ियाद के आदमी सरे मुबारका और असराए अहले बैत का मुख्तसर काफिला दमिश्क लाए तो रास्ते में एक जगह रात के वक्त हस्बे मामूल शराब पीने बैठे। उसी वक्त अचानक एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें लोहे का कलम था और उसने खून से एक शेर लिखा, भला वो उम्मत भी क़यामत के रोज उनके जुदा अमजद की शफात की उम्मीद रखेगी जिन्होंने हुसैन को शहीद किया। नाजरीन, जब असराए अहले बैत मकाम जबल पर पहुंचे जो दमिश्क के करीब था तो यजीदी लश्कर ने उन्हें वहीं ठहराया और यजीद को इतला दी गई। यजीद ने अपने दारुल अमारा को सजाने और ढोल बाजों का इंतजाम करने का हुक्म दिया। चुनांचे ताज ओ सल्तनत दमिश्क को सजाया गया। तरह तरह के पर्दे, झंडे और सजावटें की गईं। मर्द और औरतें फखरिया लिबास पहनकर खड़े थे और खुशी में तालियां बजा रहे थे। यजीद के लिए बेहतरीन जीनत वाला तख्त बिछाया गया और उसके इर्द गिर्द नफीस कुर्सियां सजा दी गईं। गोया ये सब इंतजाम रसूल के नवासे पर जुल्म ओ सितम और कत्ल के बाद जाहिरी फतह की खुशी में किया गया था। हर तरफ लोगों का हुजूम था, शोर, हंसी, गफलत, मगर जमीर मुर्दा था। इसी हाल में यजीद ने अपनी महल की छत पर चढ़कर मकाम जबरान की तरफ निगाह डाली। जब उसने नेज़ों की नोकों पर शोहदा के सरे मुबारका देखे तो उसने ये शेर पढ़ा, जब सवारियां नुमायां हुईं और शोहदा एक करबला के सर मकाम जबरान के टीलों पर नजर आए तो कौए ने कांव कांव की। मैंने उससे कहा, तू बोले या ना बोले, मैंने रसूल से अपने कर्जे चुका लिए हैं। ये वो खुफिया कलाम थे जो यजीद ने शोहदा के सरों को देख कर कहे। जब तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए तो यजीद ने मकाम जबरान में पैगाम भिजवाया कि शोहदा के सरे मुबारका और असराए करबला को दारुल सल्तनत में लाया जाए। हुक्म मिलते ही असराए अहले बैत और सरे मुबारका दमिश्क में दाखिल होते ही सीधे यजीद के दारुल सल्तनत में पेश कर दिए गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक एक तस्त में रखा गया और दीगर शोहदा के सरे मुबारका दूसरे तस्तों में यजीद के सामने रखे गए। अहले बैत को एक कमरे में ठहराया गया। फिर यजीद पलीद ने अपनी बेहयाई दिखाते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब ए मुबारक पर अपनी छड़ी रख दी और कहने लगा, ये है हुसैन इब्ने अली। ये गुस्ताख हरकत दरबार में मौजूद एक सहाबी ए रसूल हजरत अब्बू बरसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी तो बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ऐ यजीद पलीद, तुम छड़ी से सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लबे मुबारक की बेअदबी करते हो। मैं गवाही देता हूं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते देखा है और सुना है कि ये दोनों भाई हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तुम पर लानत हो और जहन्नम का बदतरीन अजाब तुम्हारा मुखद्दर बने। हजरत अब्बू बरसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कलाम हक को सुनकर यजीद बौखला गया और अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि इसे बाहर निकाल दो। दरबार के दरबानों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। यजीद के दरबार में उस वक्त एक यहूदी आलिम भी मौजूद था। जब उसे मालूम हुआ कि ये सर रसूल का नवासा हुसैन का है तो वो भी बोल उठा, तुम कैसे मुसलमान हो? मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 17वीं नस्ल से हूं, लेकिन फिर भी मेरी कौम मेरा इतना एहतराम करती है जैसे मैं उनका नबी ही हूं, मगर तुमने तो अपने रसूल की बेटी के बेटे का सर कलम कर दिया। बताओ तुम मुसलमान कहलाने के हकदार कैसे हो? वहीं एक साई बैठा था, वो भी बोल उठा, मुझे इनके इस्लाम पर हैरत होती है। हमारे गिरजे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े का एक समाना जिसे हमने खुशबुओं से महका कर शीशे में सजाया है और हजारों साई हम वक्त उसकी ज़ियारत के लिए जमा रहते हैं और ये लोग रसूल के नवासे को शहीद कर देते हैं। इन्हें क्या हक है कि ये उस नबी की उम्मत कहलाएं? दीगर अराकीन ने दरबार में झगड़ा करना शुरू कर दिया, मगर यजीद ने
उस वक्त मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार की। फिर असराए अहले बैत को यजीद के सामने लाया गया। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुखातिब करके कहा, लड़के, तेरा क्या नाम है? जनाब सज्जाद ने फरमाया, आबिद इब्ने हुसैन। यजीद बोला, तेरे बाप ने मेरा हक छीनने की कोशिश की, मेरा रिश्ता तोड़ा, मेरी हुकूमत छीननी चाहिए, और फिर खुदा ने उससे जो सलूक किया वो तेरे सामने है। जनाब सज्जाद ने कोई जवाब न दिया, बल्कि कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत शुरू कर दी। यजीद ने कुरानी जवाब सुना तो उसका दिल जल उठा। वो छटपटाने लगा। इमाम अली मकाम का सर उसके सामने रखा हुआ था। सैयदा जैनब और जनाबे सकीना ने गर्दन उठाकर अपने बाबे का सर देखा और फिर सैयदा जैनब की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने फरमाया, ऐ हुसैन, ऐ रसूल खुदा के प्यारे नवासे, ऐ सैयदतुन निसा, फातिमा तुज्जहरा के जिगर का टुकड़ा, ऐ रसूल के कानों का सुकून, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इतने में यजीद ने पूछा, ये औरत कौन है? जनाब सज्जाद ने कहा, ये मेरी फूफी जनाबे ज़ैनब बिनते अली हैं। यजीद बोला, क्या हुसैन ये नहीं कहता था कि मैं यजीद से बेहतर हूं और मेरा बाप उसके बाप से बेहतर है? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, हाँ, मेरे भाई ने यही कहा था और वो बिल्कुल सही कहा था, और मैं भी कहती हूं कि मेरा भाई और मेरा बाप तुझसे और तेरे बाप से बेहतर थे। यजीद ने कहा, तेरा नाना मेरे दादा से और तेरी मां मेरी मां से अफजल है, मगर तेरा बाप मेरे बाप से बेहतर नहीं। इसका फैसला खुदा करेगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, खुदा के फैसले से पहले दुनिया की आंखें भी फैसला कर रही हैं। यजीद ने और भी बढ़ चढ़कर बहुत कुछ बकवास की। फिर अपने बाप दादाओं का नाम लेकर शेर पढ़ने लगा। फिर उसने छड़ी इमाम अली मकाम के लबों पर लगाई और गुस्ताखी से कहने लगा, तूने इसी मुंह से मेरी खिलाफत का इनकार किया था। सैयदा ज़ैनब ने फौरन फरमाया, यजीद, हुसैन तेरी खिलाफत को कैसे तस्लीम कर लेता, जबकि तेरी बातों से आज भी कुफ्र की मोहब्बत और इस्लाम से दुश्मनी की बू आ रही है। तू बद्र के मुतकब्बिरों की औलाद है, तेरे दिल में वही आग भड़की हुई है। याद रख, वो वक्त दूर नहीं जब तुझे इस जुल्म सितम की सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाई का लहू तेरे महलों की दीवारों और तख्ते हुकूमत पर बिजली बनकर गिरेगा। फिर तेरे लिए सिर्फ आग ही आग होगी। मदीना तुल इल्म की शहजादी का ये खुतबा सुनकर तमाम दरबारी सख्त हैरत और खामोशी में डूब गए। नाजरीन, कुछ दिन असराए अहले बैत को दमिश्क में रोकने के बाद यजीद ने आखिरकार उन्हें मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया, मगर इससे पहले यजीद ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दरबार में बुलाया और उनके इस्तकबाल के लिए खुद खड़ा हो गया। कहने लगा, ए इब्ने हुसैन, जो चीज तुम चाहो हाजिर की जाएगी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब में फरमाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई चीज तलब नहीं करता। हाँ, अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी फूफी जान सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करो, वही हमारी गमगुसार, मददगार और सलार हैं। ये सुनते ही यजीद ने फौरन तमाम दरबारियों को बाहर जाने का हुक्म दिया और कहा, मैं उन्हें बुलवाता हूं। फिर अहले बैत की माजिदा और तारिखा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बड़े एहतराम से दरबार में लाया गया। यजीद ने सैयदा की ताजीम और तौकीर करते हुए कहा, आप चाहें तो मेरे माल में रहें, और अगर यहां रहना पसंद न फरमाएं और मदीना वापस जाना चाहें तो मैं वहीं भेज दूंगा। आपको पूरा इख्तियार है, जो इरादा आपका होगा मैं वही करूंगा। फिर यजीद बेशर्मी से कहने लगा, खुदा इब्ने मरजाना उबैदुल्लाह पर लानत करे, खुदा की कसम, अगर मेरा और हुसैन का आमना सामना हो जाता तो मैं वही करता जो वो चाहते और कभी उन्हें कत्ल न होने देता, चाहे मुझे अपनी औलाद ही क्यों न मौत के मुंह में झोंकनी पड़ती। जो कुछ होना था वो तो हो गया, ये सब खुदा की मर्जी थी। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगा। नाजरीन, ये यजीद के मुनाफिकाना अल्फाज थे। वो इन्हीं मीठी बातों के पीछे छुपकर हिसाब बराबर करना चाहता था। जब सैयदा ज़ैनब ने ये बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने भर्राई आवाज में फरमाया, अब इन बातों से हम पर क्या असर होगा, जब हमारी आंखों के सामने करबला का वो कयामत खेज मंजर गुजर चुका है। ऐ यजीद, अब तो मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मैं मदीना ए तैयबा जाऊं,
अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा-ए अक़दस पर हाजिरी दूं और उससे पहले करबला जाऊं, फिर वहां से मदीना वापस लौटूं। इस पर यजीद ने असराए अहले बैत की रिहाई का हुक्म दिया और हजरत नोमान बिन बशीर को हुक्म दिया, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं, तुम इन्हें अपनी निगरानी में निहायत ताजीम और इज्जत के साथ पूरी हिफाजत में मदीना ए मुनव्वरा पहुंचाओ। इसके बाद यजीद ने असराए अहले बैत के लिए सवारियों का इंतजाम किया, उन पर नफीस मखमली गद्दे रखवाए और जब तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए तो सुबह सवेरे अहले बैत ए ताहिर रवाना होने को तैयार हो गए। अलविदा होते वक्त यजीद ने कुछ मालो मत्ता पेश करना चाहा, मगर सैयदा जैनब ने फौरन फरमाया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरा भाई हुसैन कत्ल कर दिया गया, उसके अहले बैत को कत्ल किया गया और अब उसके बदले हम तेरा माल लें, ऐसा कभी नहीं होगा। यजीद को यकीन हो गया कि ये खानदान उसका दिया हुआ कुछ भी कबूल नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत नोमान बिन बशीर की निगरानी में 300 सवार तैयार कर दिए गए और उधर तमाम अहले बैत अपनी सवारियों पर सवार हुए और शाम से मदीना ए मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। यजीद अलविदा कहने के लिए चंद कदम साथ चला, तभी रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक बकरी को ज़िब्ह करने से पहले उसे पानी पिला रहा था। ये मंजर देखकर सैयदा जैनब बेताब हो गईं। उन्होंने यजीद की तरफ देखकर कहा, देख, एक कसाई भी बकरियों को पानी पिलाता है, फिर ज़िब्ह करता है, मगर मेरे भाई को इतना भी ना समझा गया। यजीद मुनाफिकाना अंदाज में फिर बड़बड़ाया, खुदा लानत करे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर जिसने ये जुल्म किया। नाजरीन, जब ये काफिला दमिश्क शहर से बाहर तक पहुंचा तो जो औरतें और मर्द ये मंजर देख रहे थे उनकी आंखों में आंसू भर आए। रिवायत में आता है कि असराए अहले बैत की रवानगी के वक्त हजारों मर्द और औरतें जमा थे और इस रुखसती और बेबसी को देखकर सब झारो कतार रो रहे थे। फिर सब अपने अपने घरों को लौट गए और यजीद पलीद भी अपने महल में वापस चला गया। काफिला अहले बैत हजरत नोमान बिन बशीर की निगरानी में 300 सवारों के साथ मंजिल बा मंजिल आगे बढ़ता गया। जब ये काफिला अहले बैत सरजमीन इराक की सरहद पर पहुंचा, जहां से 2 रास्ते निकलते थे, एक सीधा मदीना तैयबा को जाता और दूसरा इराक की तरफ, हजरत नोमान बिन बशीर आगे बढ़े और इमाम जैनुल आबिदीन से अर्ज किया, हुजूर, अगर करबला जाना है तो इराक के रास्ते से चलें और फिर वहीं से मदीना लौट जाए, जैसे आप फरमाएं वैसे ही होगा। सैयदा जैनब ने फरमाया, सीधा करबला चलो। चुनांचे करबला का रास्ता इख्तियार किया गया। रास्ते में जिस भी मंजिल पर कयाम होता उससे कुछ फासले पर हजरत नोमान बिन बशीर अपने 300 सवारों के साथ ठहर जाते, हर जरूरत का सामान फराहम करके खिदमत करते ताकि आले रसूल के इस काफिले को जरा भी तकलीफ न पहुंचे। जब ये काफिला अहले बैत करबला पहुंचा तो इस मुकद्दस खाक को देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी सवारियों से उतर पड़े। सीधे उस जगह पहुंचे जहां सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुहदा ए करबला दफन थे। सब उनकी कब्र मुबारक से लिपट गए, सलाम पेश करते जाते और रोते जाते। काफिले के अफराद कहने लगे, ए इब्ने रसूल, अपनी ज़बान मुबारक से वो मसाइल बयान करो जिनका हमने कूफा और शाम में सामना किया। करीब की बस्ती जो बनी अस्थियां कहलाती थी, उसके लोग भी जमा हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक और शुहदा ए करबला पर आंसू बहाने में शरीक हो गए। इसी दरमियान सहाबी ए रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बनी हाशिम के कुछ दीगर लोग मदीना मुनव्वरा से करबला हाजिरी के लिए पहुंचे। हाजिर हुए और दीगर मज़ारात ए बकी पर फातिहा पढ़ा, सलाम अर्ज किया और अश्कबार आंखों से अपने प्यारे बिछड़े हुए शहीदों को याद किया। नाजरीन, जब सैयद उल शुहदा इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम शुहदा की कब्रों से आखिरी सलाम और गिरिया करके अहले बैत ए तहिर ने करबला से रुखसत ली तो मदीना ए मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। मदीना वालों को जब ये खबर हुई कि आले रसूल का काफिला वापस आ रहा है तो हर घर से औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रोते हुए बाहर निकल आए। हर तरफ हुजूम ही हुजूम था। कोई कंधे पर बच्चा उठाए रो रहा था, कोई सीना पीट रहा था। जब आले रसूल का ये मुबारक काफिला रोजा ए मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा तो तमाम अफराद रोजे से लिपट गए और रोते हुए अर्ज किया, प्यारे नाना जान, हम आपके पास आपके नवासे हुसैन की शहादत की खबर लेकर आए हैं। ऐ हमारे बुजुर्गवार, जो कुछ हम पर गुजरा वो सब आपके दरबार अक़दस में पेश कर रहे हैं। खुदा की कसम, हमने यजीद से बढ़कर कोई जालिम, कुत्ता सिफत और मुशरिक नहीं देखा। वो अपनी छड़ी इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दांतों पर मारता था। ये कहते हुए सबकी आंखों से अश्क बहते रहे और लबों से मसायब का तज़किरा होता रहा। फिर सैयदा फातिमा सुगरा, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी भी तशरीफ लाईं और अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। हजरत इमाम इब्ने हनफी और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला भी तशरीफ लाए और जब उन्होंने इस मंजर को देखा तो वो भी गम में डूब गए, दिल इंतहाई रंजीदा हो गए। ये एक अजीब मंजर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे मुकद्दसा, जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया, आज अपने नाना के रोजे पर जमा थे। फिर ये आले रसूल जन्नतुल बकी पहुंचे, जहां सैयदा फातिमा तुज जहरा और इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्रों पर हाजिरी दी और दीगर मज़ारात बकी पर फातिहा पढ़कर सलाम पेश किया। फिर अश्कबार दिलों के साथ अपने घरों को लौटे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर ने बच्चों की शहादत को बड़े सब्र के साथ बर्दाश्त करते हुए सैयदा ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब, काश मैं भी हुसैन के साथ करबला में होता तो मुझे खुशी होती कि मैं भी उन्हीं के नाम पर शहीद हो गया होता। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये तस्कीन की बात है कि अगर मुझे ये शहादत नसीब नहीं हुई तो मेरे बेटों को मिल चुकी है।